हेलो, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार है। आज स्वागत है इस चैनल पर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन का ये पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने प्रोनाउन का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया है। जो प्रोनाउन का मतलब एक आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का था और दूसरा जो आपका था वो प्रोनाउन ही का था। जो बिल्कुल आप उसे भी देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपका तीसरा वीडियो जो लेकर आया हूँ वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का है। मैं बिल्कुल इस पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन के साथ आपके साथ कंसेप्ट का भी डिस्कस करूंगा, तो आप अपने साथ ज़रूर कॉपी और एक पेन रखें। तो चलिए, आज अगर इस पहली बार आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं तो अभी जो आपका ये जो यूट्यूब चैनल है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर, इस पर आपको बहुत सारी क्लास की फैसिलिटी आपको दी जा रही है। तो आप अगर एक मैंने वीडियो अपलोड किया है, मैं उसमें बिल्कुल अच्छा से बताया हूँ। इंट्रोडक्शन क्लास एक वीडियो है, इंट्रोडक्शन क्लास उसका हेडिंग है। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं एक दिन में आपके साथ क्या क्या इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। देखिए, इस टेलीग्राम चैनल से भी आप बिल्कुल जुड़ जाएं, इंग्लिश विथ डी पांडे, जहां आपको सारे वीडियो का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। आप वहां से इसे लाभ ले सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, द हिंदू एडिटोरियल मैं यहाँ एवरीडे अभी कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं समझाया हूँ इंट्रोडक्शन क्लास में। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी लेकर आ रहा हूँ। ग्रामर का पार्ट मैं बता रहा हूँ जो आज प्रोनाउन करने जा रहे हैं हम लोग। टेस्ट पेपर भी इसका हो रहा है, एक डिफेंस का अलग से मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। तो बहुत सारे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें जो इंट्रोडक्शन क्लास का नाम का एक वीडियो है। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आज पाठ करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते किसे हैं? एक ऐसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले आकर और नाउन ही की तरफ इशारा करता हो। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अगर देखा जाए जनरली तो मुख्य रूप से इसमें दो आते हैं। कौन कौन, इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। एक आपका आता है दिस दैट, ठीक है, ये सिंगुलर के लिए होता है। और एक दूसरा जो होता है वो होता है दिज दोज, ये प्लूरल के लिए होता है। देखिए, दिस और दैट मैंने क्या कहा, सिंगुलर के लिए होगा। आप लिख लेंगे दिस और दैट सिंगुलर में होता है और दिज और दोज प्लूरल में होता है। ये दोनों में अंतर क्या है कि अब दिस और दैट कहाँ यूज होगा, तो कहना होगा जहाँ नज़दीक को बताना होगा दिस होगा, और जहाँ दूर को बताना होगा सिंगुलर में तो दैट होगा। यानी सिंगुलर के नज़दीक को बताना होगा तो दिस, और सिंगुलर में दूर को बताना होगा तो दैट। अब उसी तरह मैं प्लूरल में बात करूँ तो प्लूरल में अगर एक से ज़्यादा बता रहे हैं, प्लूरल बता रहे हैं और नज़दीक बता रहे हैं तो दीज होगा। लेकिन प्लूरल में आप दूर को कह रहे हैं, डिस्टेंस के शो हो रहा है, तो वहाँ पे दोज होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सिंगुलर के लिए हमेशा दैट और दिस होगा और प्लूरल के लिए दीज और दोज। लिखा है कि बॉथ, देखिए बॉथ आपको पता होगा दो के लिए होता है, तो बॉथ गर्ल्स, दो आया तो प्लूरल आ गया, सही है। देखिए, यहाँ पे गर्ल्स सब्जेक्ट है तो आर प्लूरल है। कह रहे दोनों लड़की, तो देखिए यहाँ तक तो सही है, गर्ल्स प्लूरल है, आर प्लूरल है। बोल्ड, कह रहे दोनों लड़की है जो बोल्ड है, मतलब निर्भीक है, नीडर है। क्लियर। अब आगे, बट लेकिन दिस इज बोल्डर देन दोज ऑफ। देखिए, अब देखा जाए माने दो लड़की है, एक क्लियर हो गया, क्लियर। तो जब दो लड़की है तो कह रहा है दोनों लड़की है जो ना साहसी है, बोल्ड मतलब साहसी होता है, निर्भीक। अब देखिए, तो ए मानिए एक लड़की एक लड़की, तो इसके लिए देखिए हमेशा दिस आता है, इस लड़की के लिए, बाद वाले लड़की के लिए। तो देखिए इसके लिए दिस आया है कि यह लड़की है जो बोल्डर है, मतलब बहादुर है इसके तुलना से। तो देखिए इससे तो यह दूर हो गया, तो नज़दीक के लिए दिस आ गया, तो दूर के लिए क्या होता है, मैंने बताया है कि दूर के लिए सिंगुलर में दैट होता है और प्लूरल में दोज होता है। तो यहाँ पे बताइए दो लड़की है तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो इसको बताने के लिए अब दैट होगा। तो आप समझ जाइए, लिखा है कि बोथ गर्ल्स आर बोल्ड, यहाँ पे सही है। बोथ में से दो लड़की है तो नज़दीक वाले को दिस इज बोल्डर बोला, देन दो दो, तब नज़दीक वाले के लिए दिस बोला तो इसकी तुलना दूर वाले से किया है। तो एक के लिए दूर के लिए दोज नहीं होता है, बल्कि सिंगुलर के लिए दैट होता है। तो जहाँ आपने दोज ऑफ लिखा है वहाँ पर दोज ऑफ के जगह पर दैट ऑफ हो जाएगा। आपका आंसर ए, दैट ऑफ कर लेंगे, आपका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। मैं सभी क्वेश्चन पर कंसेप्ट आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल आप देखेंगे इसे। अब लिखा है द डोर्स, डोर्स मतलब तो दरवाज़ा, प्लूरल है, तो अब प्लूरल आ गया तो दिस और दैट नहीं, दुज और दो जाएगा, ठीक है। लिखा है द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम, एक क्लासरूम होगा, एक क्लासरूम में बहुत सारे दरवाजे होंगे, सही है। एक क्लासरूम में बहुत सारे दरवाजे, इसलिए डोर्स बोला और दिस बोला।
दिस बोला मतलब नज़दीक वाले एक क्लासरूम को कहा कि उसके जो बहुत सारे दरवाजे हैं, देखिए डोर्स प्लूरल है, सब्जेक्ट है, आर लार्जर, वो बड़े बड़े हैं यानी बहुत बड़े हैं या लार्जर हैं। तो लार्जर कंपैरेटिव डिग्री है तो आगे देन आएगा, देन। ठीक है, अब आगे दैट ऑफ दैट। तो बताइए, कह रहा है कि इस क्लासरूम के जो सभी दरवाजे हैं वो बड़े हैं। तो बताइए यहाँ पर किसकी तुलना हो रही है, क्लासरूम का कि क्लासरूम के दरवाजे का? तो क्लासरूम के दरवाजे का तुलना हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस क्लासरूम का, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ नज़दीक हो गया, तो आप कहेंगे इस क्लासरूम के जो बहुत सारे दरवाजे हैं वो बड़े हैं दूर वाले क्लासरूम का। तो दूर वाला क्लासरूम, तो क्लासरूम कितना होगा, एक होगा, तो क्लासरूम एक होगा और दूर है तो इसलिए देखिए दैट आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए दिस क्लासरूम था, यहाँ दैट आ गया, दूर है तो। लेकिन क्लासरूम में क्या, डोर, डोर कितने होंगे, एक से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ प्लूरल है। जब एक से ज़्यादा होगा तो यहाँ दैट ऑफ कहना गलत होगा, क्योंकि दो जाएगा ना प्लूरल में। प्लूरल में दूर के लिए दैट नहीं आता है, दो जाता है। तो आपका यहाँ पे जो दैट ऑफ दैट लिखा है, यहाँ पे आप लिखेंगे दोज ऑफ। ये दोज ऑफ आया किसके लिए, डोर्स के लिए। और इसके बाद क्लासरूम के लिए, क्लासरूम एक है तो दैट हो जाएगा। तो पूरा आप यहाँ पर डिटेक्ट करके लिखेंगे, दैट ऑफ दैट को हटा के लिखेंगे दोज ऑफ दैट होगा। आपका आंसर सी हो जाएगा, दोज ऑफ दैट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए एक बात मैं और बता दूं कि दिस और दैट के बाद नाउन सिंगुलर आता है, लिख लेंगे। भर प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है। और दीज और दोज के बाद नाउन भी प्लूरल होता है, भर प्रोनाउन भी प्लूरल होता है। तो लिखा है दीज, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे तो दीज काइंड, ठीक है, दीज काइंड ऑफ बुक। तो देखेंगे ऑफ के द्वारा दो वर्ड जोड़ते हैं। देखिए इधर का एक बुक हो गया, इधर का काइंड। ये दीज प्लूरल के बारे में बात करता है, एक से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे देखिए काइंड तो सिंगुलर है, तो यही गलती है आपका काइंड नहीं होगा, बल्कि काइंड के जगह पर काइंड्स हो जाएगा। तो आप पूरे को सुधार के लिखेंगे दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, मतलब ए प्रकार की सभी किताबें आर ऑथेंटिकेटेड या ऑथेंटिक, प्रमाणित हैं। तो आपका गलत है, दीज के बाद यहाँ पे काइंड गलत है, काइंड नहीं होगा बल्कि काइंड के जगह पर काइंड्स होगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 में चलते हैं। ठीक है, लिखा है दीज फ्रॉक्स। देखिए दीज नज़दीक है ना, और एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो देखिए दीज फ्रॉक्स, तो नज़दीक के सभी फ्रॉक, तो इसकी तुलना दूर से होगी। नज़दीक के सभी फ्रॉक हेयर यहाँ पर, बट, ठीक है, दैट शर्ट, ये देखिए इधर फ्रॉक्स प्लूरल है तो दीज लगा है, नज़दीक है तो नज़दीक हो गया, तो अब दूर की बात करेगा तो दैट दूर बताने आ गया। लेकिन यहाँ देखिए शर्ट्स प्लूरल है, आर प्लूरल है, तो जब इधर प्लूरल की बात हो रहा है तो प्लूरल के पहले दूर बताने के लिए दैट नहीं होता है। दैट तो नज़दीक दूर बताता है लेकिन एक के बारे में बताता है, और यहाँ तो एक से ज़्यादा शर्ट है, इसलिए इसको प्लूरल देखते हुए यहाँ पर दैट नहीं होगा, बल्कि दैट के जगह पर दोज हो जाएगा। तो आपका आंसर बी होगा, दैट नहीं होगा बल्कि दैट के जगह पर आप दोज कर देंगे तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं 5 पर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो मैं नोट में लिखवा दूं, आप लिखिए कि देन के पहले, लिखिए नोट में, देन के पहले अगर कोई नाउन आया है और वही नाउन देन के बाद रिपीट कर रहा है तो गलत माना जाएगा। और अगर रिपीट करने वाला नाउन सिंगुलर है तब तो देन के बाद दैट ऑफ होगा, लेकिन रिपीट करने वाला नाउन प्लूरल है तब तो देन के बाद दोज ऑफ होगा, याद रखिएगा। तो चलिए आइए, लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इस क्लास के सभी विद्यार्थी आर मोर इंटेलिजेंट, तो बहुत ही तेज तरार हैं, देन दैट ऑफ दैट। देखिए दिस क्लास था तो इसी क्लास को बताने के लिए यहाँ पे दैट आ गया, लेकिन इस क्लास में भी बहुत सारे विद्यार्थी, तो यहाँ भी बहुत सारे विद्यार्थी की बात होना चाहिए। तो बहुत सारे विद्यार्थी, अगर प्लूरल की बात होगी तो प्लूरल के लिए यहाँ पर दैट ऑफ नहीं होगा। मैंने बताया था कि प्लूरल के लिए दैट ऑफ नहीं होता है बल्कि प्लूरल के लिए दोज ऑफ होता है। तो आपका आंसर यही होगा, दैट ऑफ दैट नहीं होगा, इसको आप सुधार के लिखेंगे दोज ऑफ दैट हो जाएगा। जहाँ दैट ऑफ दैट है वहाँ पे दोज ऑफ दैट होगा। दोज ऑफ किसके कारण? स्टूडेंट्स के कारण। और ये दैट किसके कारण? क्लासरूम के लिए, क्योंकि क्लास तो सिंगुलर है। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर सी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। लिखा द रोड्स ऑफ कंकड़बाग। यहाँ देखिए कंकड़बाग का बात नहीं हो रहा है, रोड की बात हो रहा है। तो रोड देखिए प्लूरल है, ठीक है ना। तो प्लूरल है तो इसके लिए दूर में दो जाएगा दैन के बाद। तो कह रहा है कि कंकड़बाग के जितने भी रोड हैं आर वाइड और चौड़ा है दैन राजेंद्र नगर। तो मुझे बताइए कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में तुलना हो रहा है कि वहाँ के रोड का, तो वहाँ के रोड का। तो देखिए ये देखिए दैन के बाद यहाँ पे कहना चाहिए था ना द रोड्स ऑफ राजेंद्र नगर, लेकिन रोड्स यहाँ तो देखिए एक बार आ चुका है और ये प्लूरल है। तो एक बार जो आ चुका है और प्लूरल है और वो दैन के बाद आपको लिखना होगा तो नहीं लिखा जाएगा, बल्कि प्लूरल है तो उसके लिए दो ऑफ होगा। तो आप यहाँ पर राजेंद्र नगर के पहले आप रोड्स के लिए लिखिए दोज ऑफ राजेंद्र नगर, आप लिख लेंगे दोज ऑफ राजेंद्र नगर। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। लिखा है अल्कोहल एंड टोबैको, मतलब ये शराब और ये टोबैको जो है आर बोथ इंजूरियस, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिस परहैप्स, देखिए दिस आ गया, ये टोबैको के लिए आया है, नज़दीक के लिए आया है, ठीक है। यहाँ पे जो दिस देख रहे हैं आप, ये टोबैको के लिए आया है। कह रहे यह जो टोबैको है शायद लेस, मतलब कम खतरा देता है, ठीक है, इस शराब के तुलना में। तो शराब के लिए, शराब सिंगुलर है तो शराब के लिए यहाँ पे देखिए दो जा रहा है, तो बिल्कुल गलत है, दोज नहीं होगा। शराब सिंगुलर है, दोज के जगह पर दैट हो जाएगा। तो दैन के बाद जो यहाँ पे दोज लिखे हैं आप, ये दोज नहीं लिखेंगे, दैट लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर से मैं बता दूँ, अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस, ठीक है। तो एंड ए भी सिंगुलर, ए भी सिंगुलर। दिस परहैप्स, देखिए दिस हमेशा नज़दीक को बताएगा, तो नज़दीक एंड के बाद वाला होता है। तो टोबैको के लिए दिस आ गया। तो अब अल्कोहल के लिए तो सिंगुलर में दैट आएगा। तो देखिए दैन के बाद ये दोज लिखा है, दोज गलत है, आप सिंगुलर में इसके लिए दैट लिखेंगे। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। लिखा है आवर सोल्जर्स, हमारे सभी सिपाही, प्लूरल है, ठीक है, इसके लिए हमेशा दीज और दोज यूज होगा। हमारे सभी सिपाही वर बेटर, मतलब बहुत ही अच्छे, ड्रिल्ड देन दैट ऑफ इनेमीज। ये देखिए कह रहा है ना कि हमारे सिपाही जो है ना अच्छे हैं दुश्मनों के सिपाही से। तो इनेमी मैंने दुश्मनों के सिपाही, सिपाही देखिए प्लूरल है। तो मैंने बताया ना कि दैन के बाद अगर प्लूरल की बात होगी तो दैट ऑफ नहीं, दोज ऑफ होगा। तो यहाँ पे इस बात को देखिए, यहाँ पे सोल्जर्स है और यही सोल्जर दैन के बाद हो रहा है, तो ये दैट गलत है, ऑफ तो है ही उसके बाद, बस ऐसे लिख देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोज ऑफ इनेमीज। यानी हमारी जो सेना है, हमारी फौज है, सोल्जर हैं, वो बेहतर हैं ड्रिल्ड हमारे दुश्मनों के फौज से, दुश्मनों के, ठीक है, सोल्जर से। तो आपका यहाँ दैट ऑफ इनेमीज नहीं होगा, दोज ऑफ इनेमीज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लिखा द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम, कह रहा है बेल्जियम की जो क्लाइमेट है इज लाइक, वैसा ही है दैट ऑफ पुणे, जैसा कि पुणे का है। देखिए बेल्जियम के क्लाइमेट, क्लाइमेट यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ भी देखिए पुणे के क्लाइमेट के लिए ही बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्लाइमेट आपका ये सिंगुलर है तो पुणे के साथ भी सिंगुलर होगा। तो मैंने सिंगुलर के लिए बताया था कि दिस और दैट होता है, लेकिन देन के बाद या लाइक के बाद हमेशा दैट होता है। तो यहाँ पे दैट ऑफ पुणे सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नो एरर कहा जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम 10 नंबर देखें। लिखा है काउज एंड हॉर्सेज आर बोथ यूजफुल। देखिए काउ एंड हॉर्सेज आ गया प्लूरल है, यहाँ दीज और दोज होगा, ठीक है। दीज कैरी, देखिए दीज नज़दीक के लिए आ गया, ये हॉर्स के लिए। कह रहा है ये घोड़े जो हैं ढोते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो अब काउ के बारे में बात होगा। एंड दैट गिव अस मिल्क, ये देखिए काउ प्लूरल है। तो जब एक काउ प्लूरल है तो प्लूरल के लिए, दूर के लिए तो दो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है दैट, तो दैट गलत है, आप दैट के जगह पर दोज लिखिए और दोज प्लूरल है तो गिव अस मिल्क सही लिखा है। तो आपका यही एरर था कि आप दैट नहीं लिखेंगे, दैट के जगह पर क्या लिखेंगे, दोज लिखेंगे। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए मैं सभी वीडियो को ऐसे ही आपके साथ लेकर आ रहा हूँ, आप सभी वीडियो को देखिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। नाउ थैंक यू।